ओम विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में निर्जला एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को श्रवण मात्र से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ी एकादशी इसे कहा जाता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरंभ करते हैं। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल और अर्जुन और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी मैं बिना भोजन किए रहना नहीं है। मैं बहुत कठिन इसे मानता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग में केवल एक बार करने से मुझे स्थान प्राप्त करवा दे। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र अध्ययन आदि करने के बाद उन्होंने बिना धन के थोड़े से परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति की हो। ऐसे में एक ऐसी एकादशी है जिसे व्रत करने से बहुत सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक जाने से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि मुझे उस व्रत के बारे में बताइए जो करने के बाद मैं पूर्ण रूप से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं और मेरे द्वारा किए गए जो पाप कर्म है, गलती से मुझसे भूलवश कोई ऐसी बात हो गई है जिससे किसी का मन दुखा हो, मन कर्म वाणी से मैंने किसी का मन दुखाया हो और गलती से भी मेरे कर्म मुझसे बुरे हुए हैं, तो उन सभी का मैं नाश कर सकूं। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, विषव और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाएगा। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से भी व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का उच्चारण करना और गोदान करना और अन्नदान, स्वर्णदान और साथ ही जलदान करना समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करवाता है। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत रखने से पूर्व भगवान की प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्ण करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण दक्षिणा सहित दान में देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं
करोड़ों पल सोने के दान के बराबर फल उसे प्राप्त होता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि कर्म करते हैं उनका फल तो वर्णन करना मुश्किल है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक में स्थान प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष भी किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग में स्थान निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। मनुष्य प्रथम भगवान का पूजन, दूसरा गोदान, तीसरा ब्राह्मणों को मिष्ठान वह दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूती इत्यादि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्ण इस कथा को सुनता है और इन नियमों का पालन करता है और निरंतर पूरे दिन श्रीहरि विष्णु का स्मरण करता है, निश्चित ही उसके परिवार के रोग दोष कटते हैं और उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो इस तरह से यह निर्जला एकादशी की व्रत कथा थी। मुझे उम्मीद है आपको इस कथा को सुनने से आनंद आया होगा। आप सभी भी निरंतर प्रभु स्मरण करें और महामंत्र का जाप करें। उस महामंत्र के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। उपयोगी वीडियो रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।